नमस्कार, मैं हूं आशा और आप देख रहे हैं उद्योग टीवी। पेगासस क्या है? इजराइल का यह स्पाईवेयर कैसे काम करता है? भारत में पेगासस स्पाईवेयर एक बार फिर चर्चा में है। भारत में इसके जरिए कई पत्रकारों और चर्चित हस्तियों के फोन की जासूसी करने का दावा किया जा रहा है। पेगासस को इजराइल की साइबर सुरक्षा कंपनी NSO ने तैयार किया है। बांग्लादेश समेत कई देशों ने पेगासस स्पाईवेयर खरीदा है। इसे लेकर पहले भी बहुत विवाद हो चुके हैं। मेक्सिको से लेकर सऊदी अरब की सरकार तक पर इसके इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए जा चुके हैं। व्हाट्सएप के स्वामित्व वाली कंपनी फेसबुक समेत कई दूसरी कंपनियों ने इस पर मुकदमे किए हैं। भारत के बारे में आधिकारिक तौर पर यह जानकारी नहीं है कि भारत ने NSO से पेगासस को खरीदा है या नहीं। हालांकि NSO ने पहले खुद पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। यह कंपनी दावा करती रही है कि वो इस प्रोग्राम को केवल मान्यता प्राप्त सरकारी एजेंसियों को बेचती है और इसका उद्देश्य आतंकवाद और अपराध के खिलाफ लड़ना है। हालिया आरोपों को लेकर भी NSO ने ऐसे ही दावे किए हैं। सरकार भी जाहिर तौर पर बताती है कि इसे खरीदने के लिए उनका मकसद सुरक्षा और आतंकवाद पर रोक लगाना है, लेकिन कई सरकारों पर पेगासस के मनचाहे इस्तेमाल और दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगे हैं। कैसे करता है काम? पेगासस एक स्पाईवेयर है जिसे इजरायली साइबर सुरक्षा कंपनी NSO ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजीज ने बनाया है। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे किसी स्मार्टफोन में डाल दिया जाए तो कोई हैकर उस स्मार्टफोन के माइक्रोफोन, कैमरा, ऑडियो और टेक्स्ट मैसेज, ईमेल और लोकेशन तक की जानकारी हासिल कर सकता है। साइबर सुरक्षा कंपनी कैस्परस्काई की एक रिपोर्ट के अनुसार पेगासस आपको एनक्रिप्टेड ऑडियो सुनने और एनक्रिप्टेड संदेशों को पढ़ने लायक बना देता है। एनक्रिप्टेड ऐसे संदेश होते हैं जिसकी जानकारी सिर्फ मैसेज भेजने वाले और रिसीव करने वालों को ही होती है। जिस कंपनी के प्लेटफॉर्म पर मैसेज भेजा जा रहा है वो भी उसे देख या सुन नहीं सकती। पेगासस के इस्तेमाल से हैक करने वाले को उस व्यक्ति के फोन से जुड़ी सारी जानकारियां मिल सकती है। पहली बार 2016 में सामने आया नाम। रिपोर्ट के मुताबिक पेगासस से जुड़ी जानकारी पहली बार साल 2016 में संयुक्त अरब अमीरात के मानवाधिकार कार्यकर्ता अहमद मंसूर की बदौलत मिली। उन्हें कई SMS प्राप्त हुए थे जो उनके मुताबिक संदिग्ध थे। उनका मानना था कि उन्हें लिंक गलत मकसद से भेजे गए थे। अपने फोन को टोरंटो विश्वविद्यालय के सिटीजन लैब की जानकारों को दिखाया। उन्होंने एक अन्य साइबर सुरक्षा फर्म लुकआउट से मदद ली। मंसूर का अंदाजा सही था। अगर उन्होंने लिंक पर क्लिक किया होता तो उनका आईफोन मैलवेयर से संक्रमित हो जाता। इस मैलवेयर को पेगासस का नाम दिया गया। लुकआउट के शोधकर्ता ने इसे किसी एंड पॉइंट पर किया गया सबसे जटिल मामला बताया। गौर करने वाली बात यह है कि आमतौर पर सुरक्षित माने जाने वाले एप्पल फोन की सुरक्षा को यह प्रोग्राम भेदने में कामयाब हुआ। हालांकि एप्पल इससे निपटने के लिए अपडेट लेकर आया था। इसके बाद साल 2017 में न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक मेक्सिको की सरकार पर पेगासस की मदद से मोबाइल की जासूसी करने वाला उपकरण बनाने का आरोप लगा। रिपोर्ट के मुताबिक इसका इस्तेमाल मेक्सिको में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और भ्रष्टाचार रोधी कार्यकर्ताओं के खिलाफ किया जा रहा था। मेक्सिको के जाने माने पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी सरकार पर मोबाइल फ़ोन से जासूसी करने का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ मामला दर्ज कराया। रिपोर्ट में कहा गया है कि पेगासस सॉफ्टवेयर मेक्सिको की सरकार को इजरायली कंपनी NSO ने इस शर्त पर बेची थी कि वो इसका इस्तेमाल सिर्फ अपराधियों और चरमपंथियों के खिलाफ करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस सॉफ्टवेयर की खासियत यह है कि यह स्मार्टफोन और मॉनिटर कॉल्स, टेक्स्ट और दूसरे संवादों का पता लगा सकता है। यह फोन के माइक्रोफोन या कैमरे को एक्टिव भी कर सकता है। कंपनी का फेसबुक से विवाद। मई 2020 में आई एक रिपोर्ट में आरोप यह लगाया गया है कि NSO ग्रुप ने यूजर्स के फोन में हैकिंग सॉफ्टवेयर डालने के लिए फेसबुक की तरह दिखने वाली एक वेबसाइट का प्रयोग किया है।
समाचार वेबसाइट मदरबोर्ड की एक जांच में यह दावा किया गया है कि एनएसओ ने पेगासस हैकिंग टूल को फैलाने के लिए एक फेसबुक से मिलता जुलता डोमेन बनाया है। वेबसाइट ने यह दावा किया है कि इस काम के लिए अमेरिका में मौजूद सर्वरों का इस्तेमाल किया गया। बाद में फेसबुक ने यह बताया कि उनके इस डोमेन पर अधिकार हासिल किया ताकि इस स्पाईवेयर को फैलने से रोका जा सके। हालांकि एनएसओ ने कार करते हुए उन्हें मनगढ़ंत करार दिया था। इजरायली फर्म इससे पहले से ही फेसबुक के साथ कानूनी लड़ाई में उलझा हुआ है। 2019 में फेसबुक ने यह आरोप लगाया था कि एनएसओ ने जानबूझकर व्हाट्सएप पर अपने सॉफ्टवेयर को फैलाया ताकि लोगों के फ़ोन की सिक्योरिटी से समझौता किया जाए। फेसबुक के मुताबिक जिनके फ़ोन हैक हुए उनमें पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता शामिल थे। सऊदी सरकार को बेचा सॉफ्टवेयर। कंपनी पर सऊदी सरकार को सॉफ्टवेयर देने का भी आरोप है, जिसका कथित तौर पर पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या से पहले जासूसी करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अल जजीरा के पत्रकारों की जासूसी का आरोप। दिसंबर 2020 में साइबर सुरक्षा से जुड़े शोधकर्ताओं ने यह आरोप लगाया कि कंपनी के बनाए गए स्पाईवेयर से अल जजीरा के दर्जनों पत्रकारों का फ़ोन कथित तौर पर हैक कर लिया गया था। टोरंटो विश्वविद्यालय के सिटीजन लैब की एक रिपोर्ट में टीवी एंकरों और अधिकारियों सहित 36 सदस्यों के कथित तौर पर हैकिंग का शिकार होने की बात कही गई थी। आरोपों पर क्या कहती है कंपनी? एनएसओ कंपनी हमेशा से दावा करती रही है कि यह प्रोग्राम वो केवल मान्यता प्राप्त सरकारी एजेंसियों को बेचती है और इसका उद्देश्य आतंकवाद और अपराध के खिलाफ लड़ना है। कंपनी ने कैलिफोर्निया की अदालत में यह कहा था कि वो कभी भी अपने स्पाईवेयर का उपयोग नहीं करती है, केवल संप्रभु सरकारें करती हैं। फेसबुक से जुड़े विवाद के दौरान कंपनी ने एक बयान में यह जारी करके कहा है, हमें अपनी तकनीक और क्राइम और आतंकवाद से निपटने में इसकी भूमिका पर गर्व है, लेकिन एनएसओ अपने प्रोडक्ट का खुद इस्तेमाल नहीं करता है। हमने कई बार यह बात साफ तौर पर कही है कि एनएसओ के प्रोडक्ट केवल सत्यापित और अधिकृत सरकारी एजेंसियों को दिए जाते हैं और वही सरकारें इन्हें संचालित करते हैं। भारत। इजरायली कंपनी एनएसओ को पेगासस सॉफ्टवेयर से भारत में कथित तौर पर 300 से ज़्यादा हस्तियों के फ़ोन हैक किए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत के एक दिन पहले ही इस जासूसी कांड का खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि जिन लोगों के फ़ोन टैप किए गए उनमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद सिंह पटेल, पूर्व निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा और चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर सहित कई पत्रकार भी शामिल हैं। हालांकि सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और रिपोर्ट जारी होने की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए हैं। आइए आपको बताते हैं अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ और यह सॉफ्टवेयर दुनिया का सबसे खतरनाक स्पाईवेयर क्यों माना जाता है। कहां से आई रिपोर्ट? लीक हुए आंकड़ों के आधार पर की गई एक वैश्विक मीडिया संघ की जांच के बाद इस बात की ओर सबूत मिले हैं कि इजराइल स्थित कंपनी एनएसओ ग्रुप के सैन्य दर्ज के मालवेयर का इस्तेमाल पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और राजनीतिक असंतुष्टों की जासूसी करने के लिए किया जा रहा है। पत्रकारिता संबंधी पेरिस स्थित गैर लाभकारी संस्था फॉरबिडन स्टोरीज एवं मानवाधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा हासिल की गई और 16 समाचार संगठनों के साथ साझा की गई 50,000 से ज़्यादा सेलफोन नंबरों की सूची से पत्रकारों ने 50 देशों में 1000 से ज़्यादा ऐसे व्यक्तियों की पहचान की है जिन्हें एनएसओ के ग्राहकों ने संभावित निगरानी के लिए कथित तौर पर चुना। वैश्विक मीडिया संघ के सदस्य द वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार जिन लोगों को संभावित निगरानी के लिए चुना गया उनमें 189 पत्रकार, 600 से अधिक नेता और सरकारी अधिकारी, कम से कम 65 व्यावसायिक अधिकारी, 85 मानवाधिकार कार्यकर्ता और कई राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हैं। यह पत्रकार द एसोसिएटेड प्रेस, राइटर, CNN, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, ले मोंडे और द फाइनेंशियल टाइम्स जैसे संगठनों के लिए काम करते हैं।
एनोसो ग्रुप के स्पाईवेयर को मुख्य रूप से पश्चिम एशिया और मेक्सिको में लक्षित निगरानी के लिए इस्तेमाल किए जाने के आरोप है। सऊदी अरब को एनोसो के ग्राहकों में से एक बताया जाता है। इसके अलावा सूची में फ्रांस, हंगरी, भारत, अजरबैजान, कजाकिस्तान और पाकिस्तान सहित कई देशों के फ़ोन हैं। इस सूची में मेक्सिको के सर्वाधिक फ़ोन नंबर है। इसमें मेक्सिको के 15,000 नंबर है। भारत सरकार का क्या है पक्ष? भारत सरकार ने जांच को खारिज करते हुए इसे पूरी तरह से बेबुनियाद करार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस तथाकथित रिपोर्ट के लीक होने का समय और फिर संसद में यह व्यवधान इसे जोड़कर देखने की आवश्यकता है। यह एक विघटनकारी वैश्विक संगठन है जो भारत की प्रगति को पसंद नहीं करता है। यह अवरोधक भारत में राजनीतिक खिलाड़ी है जो नहीं चाहते हैं कि भारत प्रगति करे। भारत के लोग इस घटना और संबंध को समझने में बहुत परिपक्व है। उन्होंने कहा, कल देर शाम हमने एक रिपोर्ट देखी जिसे केवल एक ही उद्देश्य के साथ कुछ वर्गों द्वारा शेयर किया गया है। सरकार ने कहा है कि भारत में अवैध ढंग से इस प्रकार की जासूसी करना संभव नहीं है। जांच का आधार: यह जांच एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडन स्टोरीज को प्राप्त लगभग 50,000 नामों और नंबरों पर आधारित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इनमें से 67 फ़ोन की फोरेंसिक जांच की। इस दौरान 23 फ़ोन हैक मिले जबकि 14 अन्य में सेंधमारी की कोशिश की पुष्टि हुई। द वायर ने खुलासा किया कि भारत में भी इस फ़ोन की फोरेंसिक जांच करवाई गई। ये सभी या तो हैक हुए थे या फिर उनकी हैकिंग का प्रयास किया गया था। कंपनी का क्या कहना है? इजरायली कंपनी एनोसो ने जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए यह कहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडन स्टोरीज का डाटा गुमराह करता है। यह डाटा उन नंबरों का नहीं हो सकता है जिनकी सरकारों ने निगरानी की है। इसके अलावा एनोसो अपने ग्राहकों की खुफिया निगरानी गतिविधियों से वाकिफ नहीं है। एक नज़र सॉफ्टवेयर पर। पेगासस सॉफ्टवेयर को जासूसी के क्षेत्र में अचूक माना जाता है। तकनीक जानकारों का दावा है कि उसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप भी सुरक्षित नहीं है क्योंकि यह फ़ोन में मौजूद एंड टू एंड एनक्रिप्टेड चैट को भी पढ़ सकता है। पेगासस एक स्पाईवेयर है जिसे इजरायली साइबर सुरक्षा कंपनी एनोसो ग्रुप टेक्नोलॉजीज ने बनाया है। इसका दूसरा नाम क्यू स्वीट भी है। किसी फ़ोन में सिर्फ मिस कॉल के जरिए इसे इंस्टॉल किया जा सकता है। इसे यूज़र की इजाज़त और जानकारी के बिना भी फ़ोन में डाला जा सकता है। एक बार फ़ोन में पहुंच जाने के बाद इसे हटाना आसान नहीं होता। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे अगर किसी स्मार्टफोन में डाल दिया जाए तो कोई हैकर उस स्मार्टफोन के माइक्रोफोन, कैमरा और ऑडियो और टेक्स्ट मैसेज, ईमेल और लोकेशन तक की जानकारी हासिल कर सकता है।